उमर चीमा साहब ने भी इसके ऊपर रिसर्च की जब ये सारा का सारा मामला हाईलाइट हो रहा था सोशल मीडिया के अंदर। उमर, आपको अपनी तहकीकात में क्या चीज़ें पता चली, और हमें थोड़ा सा बताइएगा भी कि कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, इग्नाइट कैसे हुआ, ये जो सियासी अंसर दिया जा रहा है, क्या वाकई में इसमें कुछ वजन है कि ये सियासी तौर पर इसको एक्सप्लॉइट किया गया? अलीना, जब वाक़या शुरू हुआ, बेसिकली जो अभी तक उसके बारे में पता चल रहा है, ये कोई इंस्टाग्राम पे कोई एक पेज है, एक दो पेजेस हैं, एक नहीं दो हैं, दो पेजेस हैं, और उनको ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। अब ये है कि अगर जो है उसमें पीटीआई के काफ़ी सपोर्टर हैं, लेकिन काउंटर आर्गूमेंट इसका ये भी हो सकता है जी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीटीआई के वैसे भी सपोर्टर हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कोई पार्टी चला रही हो। लेकिन मैं आपको जो हुआ है उसका बता रहा हूँ। तो उधर ये बात सबसे पहले चली, ये एटलीस्ट जो अभी तक पता चला तो उधर ये चली। और जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इस टाइम तक उन पेजेस से वो जो ओरिजिनल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है वो उन्होंने उधर से डिलीट भी कर दिया है। शायद उसकी वजह ये है कि जो एफआईए वाले इस पे एक्शन ले रहे हैं तो ये सबब बना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब उधर सोशल मीडिया पे बात आई है, और ये बात इतनी ज़्यादा न्यूज़ मीडिया में अभी कोई डिस्कस नहीं हो रही थी, इवन सोशल मीडिया में भी, ख़ास तौर पे ट्विटर पर भी कोई इतनी खबर वो डिस्कस नहीं हुई थी, उस टाइम पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया था। इस लिहाज से मेरे ख्याल उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जब तक हमें पता चला उस टाइम तक वो काफ़ी काम अपना कर चुके थे। उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स चेक कर लिए, 15 अपना चेक कर लिया, तमाम थाने चेक कर लिए कि कोई ऐसी जगह कि शायद हो सकता है कि किसी जगह कंप्लेन दर्ज कराई गई हो या किसी जगह पे रेप के विक्टिम के बारे में कोई दाखिल कराया गया, तो हम लिहाजा उधर से पता कर लें। इवन जिस गार्ड का जिक्र आ रहा था, वो गार्ड को भी गिरफ्तार करके ले आए, वो बेचारा छुट्टी पे गया हुआ था। और गार्ड से पूछा तो उसने कहा जी कि जिस दिन का जिक्र कर रहे हैं, यह जो मेरा आखिरी दिन था, जो उस पे एतराज था, ये इल्जाम था कि वो ये काम करके तो उधर से भाग गया है, उसने कहा कि वो आखिरी दिन मेरी इस कॉलेज के अहाते में फलां जगह पर ड्यूटी थी, मैं फलां टाइम पर इस जगह पर बैठा हुआ था, फलां टाइम पर उस जगह पे खड़ा था। उन्होंने उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उसका बयान और फुटेज जो है, सीसीटीवी फुटेज, वो दोनों आपस में मिल रहे थे। इसका मतलब है कि उसके बयान में कोई गलती नहीं थी। तो लिहाजा उधर भी कोई शकूक शुबात नहीं थे कि ये जो बात है इससे मंसूब की जा रही है ये दुरुस्त नहीं है। अब यह है कि जब दूसरा दिन आया है, यानी कि जिस दिन ओवरऑल हमारे मीडिया में भी और जो मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स सर्कल या बाकी जो वुमेन राइट्स के जो फोरम है, उधर ये चीज़ डिस्कस होना शुरू हुई है, तो ये दूसरा दिन था जिस दिन तुलबा जो है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। उस दिन मेरी, यानी कि उस दिन उन्होंने वो जो फैमिली है उसको भी अप्रोच कर लिया था, और उसका फादर जो है वो अपने लेवल पे ट्रॉमा का शिकार थे कि भाई उनका ये दावा था, बल्कि दावा क्या था, वो साथ उसको साबित करने के लिए जो तमाम जो टेस्ट कराए थे वो भी उन्होंने, वो बेचारा साथ लिए फिर रहा था कि भाई मेरी बेटी घर में फिसल गई है और ये उसके टेस्ट हैं। और वो, अच्छा, वो 2 अक्टूबर को उसके साथ वाकया हुआ, यानी कि फिसलने वाला, या उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। ये जो बात चली है, ये इस पे जो इल्जाम आ रहा था वो आ रहा था जी कि कोई 10 अक्टूबर को शायद ये वाकया हुआ है, 9 या 10 अक्टूबर को, तो वो 2 अक्टूबर से नहीं आ रही थी। अब यह है कि उन्होंने बाद में इस पे स्टेटमेंट भी दी थी, लेकिन यह है कि ओवरऑल लोग बड़े जालिम हैं कि इस बात को वो दबने नहीं दे रहे थे। अब यह है कि जब पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, गवर्नमेंट इस मामले पे खामोश रही। ये जिस तरह पहले महमल ने भी बात की है कि ये एक बड़ा संजीदा इशू है, इस पे कोई थोड़ी बहुत भी लग्जिश, उसका एक बड़ा एक रेपरकशन भी होता है। और फिर चीफ मिनिस्टर खुद एक फीमेल है, उसको और ज्यादा इस मामले में वो मुख्तार थी कि उन्होंने जो स्टेटमेंट नहीं दी। जो आप कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, बेसिकली ये पुलिस की फाइंडिंग को डबल चेक करने के लिए थी कि पहले सारे पुलिस के लोग हैं, अब इसमें जो नॉन पुलिस लोग हैं, यानी कि जो पुलिस सर्विस के नहीं थे, वो भी इसको डबल चेक करें। और उन्होंने भी जो मेरे ख्याल जो ज्यादा चेक किया वो यही किया कि वो उस लड़की के घर गए हैं, उसका वालिद जो है वो तो पहले मिल गया था। अब यह है कि मसला यह है कि
ये जो इनके अपने मिनिस्टर हैं जिनकी बात हो रही थी, उन्होंने जो भी किया, मेरा ख्याल है कि उनकी वजाहत इतनी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया, उन्होंने भी, और उनके साथ इज़हार यकजहती में जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं उन्होंने भी कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि खास तौर पे जब आप जाके उनका वो लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं कॉलेज का, तो इसका मतलब है कि कोई देयर इज समथिंग सीरियस, और आपको पता ही नहीं है किसी चीज का। आप गए हैं, स्टूडेंट्स ने कुछ चार आपके हक में नारे लगाए हैं, और आपने भी उनकी आवाज में आवाज मिलाई है, और आपने कहना शुरू कर दिया। आपको चाहिए था कि आप कहते हैं कि भाई ये भी कह रहे हैं, हम इनकी तफ्तीश करा रहे हैं, और फिर आपको उसको जो है, जो ब्रांच है या उनकी जो कैंपस है, उसका आपको कैंसलेशन का भी इंतजार करना चाहिए था। तो लिहाजा इस कंफ्यूजन में उनका रोल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जिन लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है, मेरा ख्याल है कि इट शुड बी मेड एन एग्जांपल। इन लोगों के, इनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। फेक न्यूज को एक कास्टी बिजनेस बनाना चाहिए कि जो फेक न्यूज फैलाएगा उसकी एक कास्ट है, वो कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। अगर फेक न्यूज का यही मतलब हुआ कि जी मैं कि एक कोने खुदरे में बैठ के तो मैं पूरे मुल्क में एक फसाद फैला दूं और मुझे कोई पूछने वाला ना हो, तो इसकी बड़ी सीरियस इंप्लीकेशन है। बाय द वे, आज जो इनके पंजाब कॉलेज के कोई 2 कैंपसेस गुजरात में वो जलाए गए हैं, और उधर एक गार्ड जो है उसकी भी डेथ हो गई है। ठीक है, तो अब यानी कि हम गार्ड को तो इंसान ही नहीं समझते अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे लिए ये सारे फेक न्यूज के नतीजे में हो रहे हैं ना। या लाहौर में जो एहतजाज हो रहे थे, या मैं देख रहा था बच्चे कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, उनको पता ही नहीं है बेचारों को। उनको कोई बेवकूफ जो बनाने वाला है, दे शुड बी मेड एग्जांपल। सर मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आपने इसके अंदर बहुत अंदर तक जाकर रिसर्च की है, तो ये जो पुलिस ने भी तहकीकात की, क्या तालिब इल्मों का बयान, क्योंकि एक आध वीडियो इस तरह की भी चल रही थी जिसमें बच्ची क्लेम कर रही थी कि मुझे पता है, मैंने देखा है, या मैंने वीडियो देखी है उस लड़की की, ये सब फिर क्या था? अच्छा, मैं जो मेरी इतलात है इसमें, वो जो आप बात कर रही हैं ना, मेरे ख्याल है वो एक वो टिकटॉक वीडियो चल रही थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और अभी तक जो FIA वालों ने इस पे काम शुरू किया हुआ है, और तकरीबन कोई 100 के करीब लोगों की फेशियल रिकग्निशन के लिए उन्होंने नादरा को भेजे हुए हैं कि इनको हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं। ठीक है। और कुछ लड़कियों को उन्होंने बुला के उनकी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कराई हैं, जिसमें शायद ये भी शामिल है। अच्छा, ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये भी शामिल है। अब ये है ना कि जो बयान देना, अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया में एक जो इंसेंटिव आ गया ना कि ये चीज मैटर ही नहीं अब करती कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। सर मैं चाहती हूँ कि हम आगे जाके जरा सिटीजन जर्नलिज्म के ऊपर भी बात करें, क्योंकि हर एक के हाथ में फ़ोन है और हर एक की एक आवाज़ है, बड़ी मैटर करती है अपनी जगह। सलीम साफ़ी साहब, आपने कैसे पाया पूरे की पूरी जो हुकूमती कार्रवाई, उनका रिस्पॉन्स, इसके किरदार को? ऑल्सो सर ये भी कहिएगा, जो दावे हो रहे हैं इससे मुतल्लिक मरीम नवाज़ की तरफ से, उसमें आप कितना वजन समझते हैं? मरीम नवाज़ के दावों में वजन तब आएगा कि जब वो अपने वजीर के खिलाफ कार्रवाई करे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने तस्लीम किया कि उनके वजीर ने तलबा के हाँ में हाँ मिलाकर और एक्शन लेकर ज़्यादती की है, और ज़ाहिरी बात है कि बहुत सारे लोगों की राय इस वजह से बदली होगी कि अगर वफाक सूबाई हुकूमत का एक वज़ीर जो है वो ये कह रहा है कि कॉलेज वालों ने CCTV फुटेजेस ज़ाया की हैं, या फिर ये है कि और उन्होंने इस तरह की हरकत की, रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी ना उन्होंने कॉलेज की। तो मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ को एक तो उनकी संजीदगी का पता तब चलेगा कि वो सबसे पहले अपने वज़ीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, और दूसरा वो उनको नहीं चाहिए। अगर पहली बात तो ये कि ये वाक़यात जो हुआ है, तो मैं ये नहीं समझता कि इसको कोई PTI वालों ने जनरेट किया है। इसका अभी कोई सबूत नहीं है कि वाक़या उन्होंने जनरेट किया है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर निशाना PTI था। तो इसको ना हुकूमत की तरफ से पॉलिटिकल रंग देना चाहिए, और ना अपोजिशन को इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर PTI के कुछ लोगों ने इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तो ये एक कबीह अमल है, और हुकूमत के पास इख्तियार है कि उनको सज़ा दे दे। लेकिन हुकूमत की तरफ से कम इंसानी मामलात को और इस तरह के मामलात को ये बड़े
दुख वाले मामलात होते हैं। अब उस बाप पे क्या गुजरेगा, उस बच्ची पे क्या गुजरेगा, हम इसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस तरह के वाक़यात को खुदा का वास्ता है कि सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हाल ही में देखा कि बरतानिया में एक इस तरह का वाक़या पेश आया जिसमें एक ज़िम्मेदार शख्सियत ने एक इंस्टाग्राम की पोस्ट देखकर उसकी मज़ीद तशहीर की और फिर उस इल्ज़ाम को दोहराया। उसके नतीजे में हमने देखा कि प्रोटेस्ट्स फूट पड़े।